हाय फ्रेंड्स, मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम टू यू ऑल। आप सभी जानते हैं इसके पहले हमने कई सारी वीडियो को बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। देखे भी होंगे आप। तो हमने इसके पहले देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों बना, अचानक बनाने की ज़रूरत थी, अंग्रेज छोड़ के चले गए और उस स्थिति में भारत के संविधान को बनाने की ज़रूरत थी। तो हमने कई सारी टोटल भाग को एक बार बता दिया है। अब इस भाग में पार्टिकुलर भाग को पढ़ेंगे, भाग 1 क्या कहता है, भाग 2 क्या कहता है, भाग 3 क्या कहता है ना। तो भाग सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं भाग 1। अचानक अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम आपको बीच से पढ़ाते हैं या अलग कहीं से पढ़ाते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम शुरुआत से ही पढ़ेंगे। चलिए, तो आपने देखा होगा भाग, टोटल भाग को देखे थे, अनुसूचियाँ भी बताए थे हम। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे उसमें जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं भाग 1 को, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 पार्ट फर्स्ट क्या कहता है। देखिए भाग 1 क्या कहता है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, संघ और उनके राज्य क्षेत्र, है ना। इन सभी चीजों के बारे में केवल पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे, भाग 1 में। अब इसमें आपको पता होगा कि भाग 1 जो है, ये भाग 1 में 4 आर्टिकल आते हैं। प्रत्येक भाग में अलग अलग आर्टिकल आते हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15, किसी में कुछ, है ना। तो हम देखेंगे पार्ट 1 को, भाग 1 में आप आर्टिकल वाइज देखेंगे जब, तो आर्टिकल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। 1 2 3 4। भाग 1 में आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि यूनियन का मतलब संघ, क्या संघ, है ना। संघ का मतलब ये होता है, इसमें यूनियन की बात ये कही गई है कि यूनियन में, संघ में वो कभी आप अलग नहीं हो सकते। एक होता है फेडरेशन, जैसे आप अमेरिका वगैरह को देखेंगे तो अमेरिका में फेडरेशन है, कई सारे स्टेट आपस में मिलके एक सामंजस्य बना के आगे बढ़ते हैं, उसको फेडरेशन कहते हैं। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ये यूनियन है, ये एक संघ है, आप इस संघ से अलग नहीं हो सकते, है ना। तो जब हम सरकार के प्रकार को पढ़ेंगे कि एकात्मक व्यवस्था, है ना, बहुदलीय व्यवस्था, फेडरेशन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे करके जब सरकार के भाग को पढ़ेंगे कि कई सारे सरकार हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में उस समय हम यूनियन के बारे में पढ़ेंगे और फेडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन तत्काल में आप समझिए कि यूनियन का मतलब ये होता है कि आप इससे अलग नहीं हो सकते। जैसे ओवरऑल में देखिए, ये इंडिया है ना, ओवरऑल एक इंडिया का मैप बना देते हैं, है ना। इसमें कई सारा स्टेट है, अलग अलग अपना अलग अलग स्टेट है, ठीक। ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे करके कई सारे क्षेत्र हैं अपने अलग अलग आएंगे, ठीक। आप सभी जानते ही होंगे कौन सा स्टेट कौन सा कहाँ है, ठीक। तो इसमें क्या है, कहा गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये हुआ कि आप सभी इनमें से कोई भाग नहीं सकता, है ना। यूनियन है, ये एक संगठन है, आप इस संगठन से नहीं भाग सकते, कभी भी नहीं जा सकते, ठीक। लेकिन होता क्या है, जैसे यूरोपीय संघ के, आप संघ के बारे में समझे होंगे, यूरोप में जितने भी कंट्री हैं वो आपस में मिल करके एक संघ बनाते हैं, है ना। ये वो बाउंडेशन में नहीं है कि एक ही रहेंगे, वो कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अलग हो सकते हैं, तो वो फेडरेशन है। लेकिन यूनियन का मतलब है कि एक बार जो संघ बन गया, इस संघ से अलग आप नहीं हो सकते। तो जब संविधान बना था उस समय कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि आप इससे अलग नहीं हो सकते, समझे। ये है आर्टिकल फर्स्ट। क्या कहता है आर्टिकल फर्स्ट, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब क्या कि इंडिया जो भारत है ये यूनियन ऑफ स्टेट है, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, ठीक। आया समझ में। ये आर्टिकल फर्स्ट है।
अब आइए आर्टिकल सेकेंड को देखते हैं, आर्टिकल 2 को। आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का निवेश। नए राज्यों का निवेश का मतलब समझ रहे हैं? आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का निवेश। नए राज्यों के निवेश का मतलब ये हुआ कि नए राज्य अगर चाहे स्वेच्छा से तो भारत उसको अपना सकता है, भारत उसको अपना सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे देश की आज़ादी के बाद सिक्किम आया, सिक्किम को अपनाया गया। तो आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, क्या है, सॉरी गलत लिख, प्रवेश। तो नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, नया राज्य कैसे बनेगा और नए राज्य का हम प्रवेश कैसे करेंगे। जैसे सिक्किम आके मिला था, तो आर्टिकल 1 में है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य कैसे प्रवेश भारत में आ सकते हैं, है ना, आ सकते हैं। आगे देखिए, अब आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहेंगे नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, है ना, निर्माण तथा उनके राज्य नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। जरा बात को समझिएगा ध्यान से। नए राज्यों का निर्माण का मतलब ये होता है कि जैसे 2 या 2 से अधिक, आप देखे होंगे यूपी अभी टूटने वाला है कई सारे पार्ट में, यूपी 2 भागों में टूटने वाला है, 3 भागों में, है ना। तो नए राज्यों का निर्माण, यूपी अगर बिखरेगा, अलग होगा, तो ये करेगा कौन? ठीक ऐसे हो जाएगा कि नए राज्यों का निर्माण, जैसे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है उसको 2 पार्ट में बांटना है, तो ये बांटने का काम जो है वो गवर्नमेंट करेगी। यही वो नियम है आर्टिकल 3 में दिया गया, कैसे किसी राज्य को 2 भागों में बांटेंगे तो नए राज्यों का निर्माण, नया राज्य बनेगा ना, नया राज्य बनेगा, ठीक। और उसके नाम जैसे अभी योगी जी ने कई सारे प्रदेश का नाम भी बदला है, जगह का भी नाम बदला, हो सकता है स्टेट का भी नाम बदल दिया जाए। तो उनके नाम, सीमा क्षेत्र का मतलब है कि आप देखे होंगे कई स्टेट, 2 स्टेट का जो सीमावर्ती इलाका होता है उस समय आपस में झगड़ा हो जाती है। तो झगड़ा होने के बाद ऐसा किया जाता है, जैसे बंगाल में हुआ था, तो जैसे ये बिहार हो गया, ये बंगाल हो गया, यहाँ विवाद है ना, तो गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको काट के इसको दे देगी, इसको काट के इसको दे देगी। तो ये दिया गया है आर्टिकल 3 में, नए राज्यों का निर्माण, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। ये कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत, ठीक। 3 तो समझ में आ गया। अब देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है। जो ये दोनों नियम है ना, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, स्वेच्छा से अन्य देश या अन्य राज्य कैसे आके हमारे देश में मिल जाएंगे, इनके बारे में, और नए राज्यों का निर्माण भारत में कैसे होगा, क्या होगा, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 4 में दिया गया है, ठीक, समझे। तो ये आपका जो आर्टिकल पार्ट 1 है, ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। ये यही आर्टिकल 1 से 4 तक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, है ना, भाग फर्स्ट है। तो भाग फर्स्ट में 4 आर्टिकल आप देख लिए। आर्टिकल फर्स्ट देखिए, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब ओवरऑल एक बात को समझेंगे कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, वो कभी अलग नहीं हो सकता, जबकि फेडरेशन वाले जो देश हैं वो अलग हो सकते हैं। दूसरी चीज आर्टिकल 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, नए राज्य कैसे भारत में आके मिलेंगे, या भारत कैसे किसी अन्य जगह को अपने में मिला सकता है। तो ये आर्टिकल, इसके बारे में आर्टिकल 2 में दिया। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर देश में किसी भी राज्य को बांटना है, अलग करना है, उनकी नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करनी है, तो ये होगा आर्टिकल 3 के था। आर्टिकल 4 में इन दोनों बातों के बारे में जो उपबंध है, इसी चीज़ों के बारे में दिया गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भाग 1 आ गया होगा। ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज के व्यू से इसको जानना होगा, और जब हम इसको जान जाएंगे आगे पढ़ेंगे पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 में देखेंगे भाग 2 है नागरिकता, है ना, नागरिकता, ठीक। नागरिकता, ये आर्टिकल आ जाता है 5 से लेके 11 के बीच, ठीक। तो डेली हम क्या करेंगे, एक एक भाग को पढ़ेंगे। एक एक भाग को पढ़ेंगे तो हमें होगी क्या, कि आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी। क्या है,
आजकल बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछता है, डीपली क्वेश्चन पूछता है, ये सभी जरूरी है, आपको पढ़ने के लिए जरूरी है। ज़्यादा क्वेश्चन भाग 2 से आएगा, भाग 3 से आएगा, ठीक। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। डेट्स ऑल।